So in this question, consider the so-called DT reaction, means deuterium-tritium reaction. In a thermonuclear fusion reactor, the following nuclear reactions occur. So what is the reaction? When a deuterium reacts with the tritium, we'll get a helium with 1 neutron and some energy will be released. Find the amount of energy released in the reaction. So masses of the given nucleides are given, which are in the form of atomic mass unit, and one atomic mass unit, its value is 931 MeV upon c square. This is the value it is given us to use. Okay, this is the given information. Okay, so based upon this information, we'll try to find out how much energy is released. So already we know that here in such question, ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जनरली वी नीड टू फाइंड आउट द क्यू वैल्यू. तो क्यू वैल्यू हमें निकालना है. ओके, सो क्यू वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो इसमें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. सो वी नीड टू फाइंड आउट द क्यू वैल्यू. क्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्यू वैल्यू. So how will you find this one? So Q equal to mass of reactant minus mass of product. reactant साइड का जो टोटल मास होगा और प्रोडक्ट साइड जो टोटल मास होगा, उनका डिफरेंस हमें लेना है इनटू सी स्क्वायर, और जनरली इट इज रिटन एज डेल्टा एम सी स्क्वायर. ओके, और इट इज यू कैन अगर हम यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकालना चाहते हैं कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो डेल्टा एम इंटू 931. यहाँ पे एक्चुअली 931.5, यहाँ पे 931 लेने के लिए बोला गया. तो सो विल बी टेकिंग दिस दैट वैल्यूज. ओके, सो व्हाट इज द मास ऑफ रिएक्टेंट? तो रिएक्टेंट का मास कितना होगा? तो रिएक्टेंट में क्या क्या है? 1 ड्यूटेरियम एंड 1 ट्राइटियम. तो दोनों का इंडिविजुअल मासेस हमें लेना है. तो ड्यूटेरियम यहाँ पे है और ट्राइटियम ये है, तो इन दोनों का मास हम लेंगे यहाँ पे. तो फाइनली ड्यूटेरियम का मास कितना होगा? तो ड्यूटेरियम का मास होगा 2.0141102 प्लस ट्राइटियम का मास कितना होगा? 3.01649. तो इन दोनों का हम ऐड करेंगे. तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर दूँ, तो आई एम नॉट टेकिंग, तो डिलीटिंग दिस वन. तो फाइनली इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? सो इट विल बी 11 5 1 10 3 0 5 point this much atomic mass unit. सिमिलरली प्रोडक्ट साइड अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट साइड का टोटल मास कितना होगा? तो हीलियम का न्यूक्लियाइड का जो मास कितना होगा? 4.002603. एंड न्यूट्रॉन का मास कितना होगा? न्यूट्रॉन का मास है 1.00865. ओके, so we'll add these two, so it will be 8 then 6 12 10 11 and 1 0 5. So this much. So now we'll be taking the difference between these two, so reactant and product. So which one is greater? So this is 0.3 and this is 0.1. that means this one is greater, this much atomic mass unit. So what is delta m? delta m का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा? So 5.030151, and this is coming out to be 5.011268. okay, so we'll be taking the difference between these two. तो इन दोनों के बीच डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 3 देन 14 से 6 जाएगा तो 8, देन यहाँ पे आएगा 10, सो 10 से 2 जाएगा तो 8, देन यहाँ पे 9 से 1 जाएगा तो 8, देन 3 से 2, that means 1. okay, then 0.0. so how much we are getting? So the value that we are getting is 0.01883. okay, so 0.0188883. okay, so this is the value of delta m. okay, so now we'll be finding out the q value. The q value is delta m into 931. okay, so delta m is 0.0188883 into 931.
ओके, तो नाउ इसको हम कैसे निकालेंगे? सो एज यू नो, यहाँ पे एक्चुअली डेसिमल में नहीं रखते हैं, तो डेसिमल में रख के कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा मतलब डिफिकल्ट हो सकता है, आंसर कुछ इधर उधर हो सकता है. सो विल बी राइटिंग दिस वन 18883 डिवाइडेड बाय 10 to the power 6 to 931. तो इसको 18,883 को 931 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 to the power 6 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही होगा. मतलब जनरल मेथड में हम ऐसे कर सकते हैं. एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशंस द एनर्जी that value what we are getting is 17.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, इतना एनर्जी हमें मिलेगा. ओके, एज दिस इज कमिंग आउट विद पॉजिटिव, ये जो डिफरेंस यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स एनर्जी विल बी रिलीज्ड. ओके, तो दिस मच एनर्जी, ये इतना एनर्जी रिलीज होगा. सो आप लोग के लिए टास्क ये है कि डू दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ये टास्क थोड़ा वीडियो में क्या है कि थोड़ा लेंदी होगा, तो इसलिए ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया गया है. ओके, थैंक यू.